कोई पीआर के पीछे कितना पागल हो सकता है। कोई पीआर परमानेंट रेजिडेंसी, पीआर मतलब किसी देश में परमानेंट सेटल होने की एक परमिट। जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड, ऐसे कनाडा का पीआर। कोई कनाडा की पीआर के लिए कितना पागल हो सकता है, कितना दीवाना हो सकता है। आप आज की वीडियो से देखो। आप क्राइम स्टोरी आ रही है कनाडा से, जिसमें एक आदमी मनप्रीत सिंह 27 साल का, उसने एक विक्टिम अमनप्रीत कौर जो कि कनाडा गई थी 2020-21 में पढ़ाई करके, नर्सिंग का कोर्स करके बाय द वे, अपना करियर बनाने, वहाँ पर जॉब करने, वहाँ पर उसका मर्डर कर दिया। बहुत ही गंदे, दिल दहला देने वाले तरीके से बताता हूँ आपको आज की वीडियो में। पहले बात करते हैं अमनप्रीत कौर की। अमनप्रीत कौर यहाँ से इंडिया से चली, कनाडा पहुँची नर्सिंग का कोर्स करके। वहाँ पर एक हॉस्पिटल में काम करने लगी। और यहाँ पर कनाडा में ना यूजुअली क्या होता है कि इस बढ़िया जो स्किल्स होते हैं ना जिन लोगों के, उनकी पीआर जल्दी मिल जाती है, उनकी सैलरी अच्छी होती है। स्पेशली नर्सिंग वर्सिंग टाइप के जॉब्स हैं, पीआर भी आपको जल्दी मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा की। तो आप बिंदास वहाँ पे रह सकते हो, लंबा टाइम भी रह सकते हो। आपको वापस इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है, जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, पर आपको भेजेंगे नहीं वो। 2021 में पहुँची वहाँ पर वो अमनप्रीत कौर, वहाँ पर अपना काम करने लगी। पीआर उसका लाइन में था, बहुत जल्दी आने वाला था। अब यहाँ पर ऐसे लोगों को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रैवल की, ट्रांसपोर्टेशन की, कि भाई अपने घर से ऑफिस, हॉस्पिटल कैसे पहुँचे हम लोग रोज़, राइट हमारे काम है, जॉब है, वहाँ पर कैसे पहुँचे। तो अमनप्रीत ने एक कैब सर्विस से बात करी। कैब सर्विस का एक मंथली का उसने बांध लिया कि भाई तुम हमारे यहाँ कैब भेजो, मैं आपको मंथली पे कर दिया करूँगी। और उसकी एक टैक्सी ड्राइवर जो मनप्रीत सिंह बंदा है, जो यूपी से बिलोंग करता है, लखीमपुर ज़िला का, वहाँ पर ये कैब चलाता था, टैक्सी चलाता था। और ये बंदा एक आध बारी उसने अमनप्रीत को पिक किया। अब जैसे कई बार होता है ना कि सेम बंदा अगर आ जाए, भाई ठीक है आज भी आ गया, ठीक है कल भी पिक कर लेना, मुझे परसों भी पिक कर लेना। अगर एक बंदा बार बार आपको पिक करने लगता है तो उससे काइंड ऑफ दोस्ती हो जाती है, स्पेशली अगर वो भी इंडियन, आप भी इंडियन, तो ऐसे काइंड ऑफ दोस्ती हो जाती है। इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाती है। अमनप्रीत की भी दोस्ती हो गई मनप्रीत से। बातों ही बातों में अमनप्रीत ने मनप्रीत को ये भी बता दिया कि उसकी बहुत जल्दी पीआर मिलने वाला है, उसको परमानेंट रेजिडेंसी होने वाली है। और मनप्रीत 2022 में पहुंचा था कनाडा, वो तब स्ट्रगल कर रहा, उसे नहीं मिल रही। 2025 हो गया बाय द वे, अब 3 साल लेटर मनप्रीत को भी पीआर चाहिए, पर उसको नहीं मिल रही पीआर। उसने एक जुगाड़ लगाया, सोचा अगर मैं अमनप्रीत को पटा लूँ, अगर मैं अमनप्रीत से शादी कर लूँ तो मेरी भी पीआर हो जाएगी, और ये बंदी अच्छी भी दिखती है, तो वाई नॉट। तो मनप्रीत ने बिल्कुल फुल ट्राई किया उसको पटाने का, बल्कि एक दिन उसने उसको प्रपोज कर दिया। अमनप्रीत जो कि अभी फुल डिवोटेड थी अपनी जॉब में, और शादी वादी का कोई ख्याल नहीं था उसको, उसने वो रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट द मोमेंट, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे परेशान मत करना, आई एम करंटली फोकसिंग ऑन माई जॉब। मनप्रीत ने उसको ढंग से ले नहीं पाया ये बात। कई लोगों को होता है नो लेना नहीं आता, नो मीन्स नो, बट कई लोगों को नहीं आता लेना, पीछे पड़े रहते हैं। अभी भी पीछे पड़ा हुआ उसके, इतना पीछे पड़ा हुआ था। उसने, अमनप्रीत ने फिर मना किया उसको, और बल्कि अब तो अपने घर पे भी बता दिया। इसके घर पे इंडिया में अमनप्रीत का डैड और एक बड़ी बहन जो कि कनाडा में ही दूसरी जगह पे रहती है, उसको भी बता दिया, दोनों को बता दिया कि मुझे एक बंदा है यहाँ पे परेशान कर रहा है, मैंने उसको मना कर दिया है, मैंने हैंडल कर लिया है, पर मेरे पीछे पड़ा हुआ था वो। तो इससे हो गई मनप्रीत की ईगो हर्ट। और जैसे कि मेल मेंटालिटी होती है कि भाई मेरे को कैसे मना कर दिया, इसने कुछ तो प्लान बनाया। इसने सोचा एक बार और पूछता हूँ अमनप्रीत को, और इस बार लेके गया नायग्रा फॉल्स। अब नायग्रा फॉल्स जो है वो अमेरिका और कनाडा दोनों तरफ से एक्सेसिबल है। अब एक सेंटर में है काइंड ऑफ दोनों के, तो आप चाहे कनाडा से आ जाओ, चाहे आप अमेरिका से देख लो। अब ये लोग कनाडा में रहते थे, तो कनाडा की साइड से वहाँ पर पहुँचे नायग्रा फॉल्स, और उसके पास में कोई सुनसान एरिया में ये अमनप्रीत को फिर से परसुएट करने लगा कि मैं पीछे पड़ गया उसके, कि मैं सच में तेरे से प्यार करता हूँ और मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। उसने क्लियर कट मना कर दिया, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसको आ गया गुस्सा, और ये इतना तैयार होके गया था, इस बार चाकू लेके गया था, वेपन लेके गया था। उसने उसको कर दिए वार, मोर देन 30 टाइम्स, 30 से ज़्यादा बार खंजर घोंपा है अमनप्रीत के अंदर मनप्रीत ने। मौके पे ही मौत हो गई उसकी, अमनप्रीत की। इतना घटिया तरीके से कोई कैसे मार सकता है किसी को, मुझे समझ नहीं आता। कितना गिर सकते हैं लोग कि पीआर नहीं मिली, शादी के लिए मना कर दिया एक लड़की ने, तो ईगो हर्ट हो गई, और इतना बुरी तरीके से उसने उससे बदला लिया। और पता कैसे लगी बात, वो तो छोड़ के आ गया डेड बॉडी को वहीं पर ही। अब देखो कोई बंदा बाहर होता है तो यूजुअली पेरेंट्स से खूब बात करते हैं लोग, हम भी अपने घर पे बात करते हैं, अमनप्रीत भी बात करती होगी अपनी बहन से जो कनाडा में रहती है, अपनी पेरेंट्स से जो इंडिया में रहते हैं,
कुछ टाइम से उसकी बात नहीं हुई। तो अब जो घटना है ये 21 अक्टूबर की है, 21 अक्टूबर 2025 की, जब ये एक्चुअल में इसने उसको मार दिया था। जो लास्ट बात हुई थी अमनप्रीत की वो 20 अक्टूबर को हुई थी। पेरेंट्स परेशान कि भाई कहाँ है हमारी बच्ची, बात क्यों नहीं हो पा रही। उसकी दूसरी बेटी ने, उस बहन ने, अमनप्रीत की बहन ने जब कॉप्स को फ़ोन किया, कॉप्स ने सर्च किया, उनको एक डेड बॉडी भी मिली नायग्रा फॉल्स के पास। उन्होंने फिर बॉडी आइडेंटिफाई करी तो पता लगा ये अमनप्रीत की ही बॉडी है। गाइस यहाँ पे मैं 2 सेकंड का पॉज लूँगा और आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारे चैनल और चैनल की वीडियोस एंजॉय करते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस प्रोड्यूस करता रहूँ। अब मनप्रीत बिकॉज ये सारा काम कर चुका था, उसका पूरा शक था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, पकड़ा जा सकता है। तो वो अगले दिन ही 22 अक्टूबर 2025 को निकल लिया इंडिया। भाई क्या करेगा, अब कनाडा में रहेगा तो फंसने के बहुत चांसेस हैं। उसको लगा इंडिया सेफ़ है, तो एक दिन की प्लान करके ट्रिप बना के वो वापस इंडिया चला गया। मीनवाइल कनाडा पुलिस को लगा अबाउट 6-7 दिन लगे उनको टोटल फिगर आउट करने में। सारा फिगर आउट किया उन्होंने कि क्या क्या हो सकता है। उन्होंने जब बड़ी बहन से बात किया, कनाडा जो दूसरी कनाडा में रहती है, उन्होंने जब अमनप्रीत के घर पे बात किया इंडिया में, उनके पेरेंट्स ने भी यही बताया कि भाई एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में अमनप्रीत कुछ बोल तो रही थी कि वो परेशान कर रहा है मुझे, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसका नाम मनप्रीत है। तो पुलिस को सीधा सीधा शक हुआ मनप्रीत के ऊपर। उन्होंने सर्च वारंट भी जारी किया, इंडिया की पुलिस से बात किया, तो इंडिया की पुलिस अब मनप्रीत को इंडिया में भी ढूंढने लगी। मीनवाइल मनप्रीत जो कि इंडिया आ चुका है, अब वो अमनप्रीत की फैमिली जो कि पंजाब में रहती है, संगरूर एरिया में, वहाँ पर, और जो बड़ी बहन जो कनाडा की दूसरी साइड में रहती है, उन दोनों को थ्रेट करने लगा। व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजने लगा, धमकी देने लगा दोनों को कि भाई जो तुमने जो केस किया है ना मेरे ऊपर कनाडा में, वो वापस ले लो, वरना अभी तुम्हारी एक और बहन भी है। मतलब पेरेंट्स को बोलने लगा अभी तुम्हारी एक और बेटी भी है। और जो एक्चुअल में जो उसकी बड़ी बहन थी उसको भी डायरेक्ट धमकी देने लगा कि केस वापस ले लो वरना कुछ और भी हो सकता है तुम्हारे साथ। अब जो अमनप्रीत का जो डैड है जो इंडिया में रहते हैं, जब उनको ऐसे थ्रेट मिला, जब उनको ऐसे धमकी मिली, उन्होंने अपने घर पे CCTV कैमरास लगा लिए। और मनप्रीत एक बारी उनके घर आया हुआ था जब पूरी की पूरी इमेज वीडियो CCTV कैमरा में कैद हो गई, और वहाँ पर इस बारी वेपन लेके आया हुआ था धमकाने। और वो जब फुटेज उन्होंने पुलिस वाले को दी, पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और 15 जनवरी इस साल मनप्रीत गिरफ्तार हो गया था पुलिस वालों से। मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं जी। सानू इतला मिली सी कुछ दिन पहला, इंदरजीत सिंह हैगे साडे संगरूर दे वसनीक, दसिया कि एक मनप्रीत ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲਵਾ ਲਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ CCTV ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕੈਪਚਰ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੋ UP ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ अपनी कार्रवाई करनी हैगी एक्सट्राडिशन दी या होर जिवें भी MLAT के थ्रू वो उस नूं परसू करेंगे। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया जो मुझे इस वीडियो देख के याद आया, ये क्लिप देख के याद आया कि मनप्रीत ने अमनप्रीत को डिफेम करने के लिए
उसकी फ़ोटोज़ मॉर्फ करके गंदी गंदी इमेजेस बना के इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया नया, ताकि इससे लोगों को लगे कि उसका कैरेक्टर ख़राब था और ये खुद बच जाए। इतने हद तक भी गिरा है इतने हद तक भी गिरा मनप्रीत, पर उसकी ट्रिक्स काम नहीं करी। पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया और उसका क्या हुआ, 15 तारीख को पकड़ा। उसके ऊपर लगे 2 अलग चार्जेस, एक तो लगा इंडिया में और एक तो कनाडा में है ही है। जो इंडिया में लगा वो था साइबर बुलिंग का, कि बेसिकली ये ऑनलाइन इतने घटिया हरकत करने लगा, धमकी देने लगा। तो उसका जो केस चलेगा वो इंडिया में अलग चलेगा। उसके बाद उसको यहाँ से एक्स्ट्राडाइट करके कनाडा भेजा जाएगा, जहाँ पर कनाडा पुलिस अपना काम करेगी। मैं हिल गया हूँ ये न्यूज़ देख के कि कोई PR के लिए कितना गिर सकता है, कितने हद तक जा सकता है कोई बंदा परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और एक लड़की ने अगर आपकी शादी के लिए मना कर दिया तो ईगो हर्ट हो गई, उससे बदला ही ले लिया हमने। भाई और भी लड़कियां होती हैं। आज की वीडियो से यही मेरा पर्पज़ है, यही सबको बताना है कि नो लेना सीखो। अगर किसी ने मना कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे बदला ले लेंगे। और एक मैसेज भी देना चाहूँगा बाकी सब NRIs को जो दूसरे देश में रहते हैं, कि प्लीज़ अपना पार्टनर भी देख के चूज़ करें। सिर्फ लव सब कुछ नहीं होता। कई बार लोग दिखावा भी करते हैं, दे डोंट रियली लव यू। PR लेने के लिए बहुत हद तक भी गिर सकते हैं लोग। पहले भी एक न्यूज़ आई थी अमेरिका की कि ग्रीन कार्ड के लिए अपने एक पति को डाइवोर्स देके एक गोरे आदमी से शादी करने को तैयार थी। बहुत कुछ हो रहा है आजकल दुनिया में। थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी लाइफ का सवाल है। बहुत लोग इंडिया से जाते हैं दूसरे देश, अमेरिका, कनाडा, UK, बहुत लोग जाते हैं। सावधान रहें। PR के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो अपना पार्टनर भी ध्यान से चूज़ करें। सब्सक्राइब करेगा इस वीडियो को। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में।